हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्लोगन के बारे में। स्लोगन है खेला होबे। अभी बंगाल इलेक्शंस आप देख रहे हैं और आज तो सब लोग टीवी के आगे बैठे होंगे इलेक्शंस देखने के लिए। और ऑब्वियसली तृणमूल कांग्रेस जो है टीएमसी आगे चल रही है। 200 से ज़्यादा वोट्स लीड कर रही है। बट खैर हम इलेक्शंस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इस स्लोगन के बारे में बात करेंगे जो रिसेंटली आप हर इलेक्शन रैली में देख रहे होंगे, खेला होबे। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बहुत बार इस तरह की पॉलिटिकल कनेक्शंस में स्लोगन्स आते रहते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, जिस तरह से आज वोट्स की काउंटिंग चल रही है, बीजेपी यहाँ पे जीतना चाहती थी डेस्परेटली। वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस, बहुत रैलीज़ हुई, और दूसरी तरफ टीएमसी। और यहाँ पे एक स्लोगन सामने आया, खेला होबे। हम इसके बारे में जानेंगे क्योंकि खेला होबे एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, एक बहुत बड़ा यहाँ पे चल रहा है स्लोगन के साथ साथ। तो देखिए, ये जो स्लोगन है इसको बीजेपी भी यूज़ कर रही है, टीएमसी भी यूज़ कर रही है, बट ऑब्वियसली टीएमसी ज़्यादा यूज़ कर रही है। इन रिस्पॉन्स बीजेपी भी अलग अलग स्लोगन्स लेके आ रही है। अब मीनिंग क्या है खेला होबे का? ये स्लोगन पहली बार बांग्लादेश में यूज़ हुआ था। अवामी लीग के एमपी थे शामीम ओस्मान। उन्होंने कुछ साल पहले खेला होबे जो था इसको यूज़ किया था। इसका मतलब होता है गेम ऑन, कि गेम चलती जाएगी, चलती रहनी चाहिए या चल रही है। और फिर सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी खेला होबे को इस बार वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में मिली। तृणमूल कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के अनुब्रता मंडल। इनकी वजह से इसको कुछ ज़्यादा ही पॉपुलैरिटी मिल गई। इन्होंने एक लोकल पॉलिटिकल इवेंट में खेला होबे यूज़ किया। अब उनको वेदर इस बारे में पता था कि ये जो स्लोगन है ये बांग्लादेश से इसका ओरिजिन है या नहीं पता था। यूजुअली उन्होंने एक सेंटेंस में इसको यूज़ किया। अब ये बंगाली में ये सेंटेंस लिखा है, मैं इसको रीड आउट करूँगी। आई डोंट नो कितना सही रीड कर रही हूँ या गलत, बट इंग्लिश और हिंदी में इसका मतलब आपको बताऊँगी। खेला होबे भयंकर, खेला होबे ई माती ते खेला होबे। तो ये लाइंस हैं। इसका इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन है? द गेम इज़ ऑन, इट विल बी अ डेंजरस गेम, बट द गेम इज़ ऑन एंड दिस विल बी द प्ले ग्राउंड। यानी गेम चल रही है, एक डेंजरस गेम होने वाली है, और ये गेम चलती रहेगी और प्ले ग्राउंड पे चलती रहेगी। इस तरह से उन्होंने इसको कहा बंगाली में। अब बीजेपी लीडर्स हैं, वो टीएमसी लीडर्स पे इस स्लोगन को लेके ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये बांग्लादेश का स्लोगन है, आप कुछ नया नहीं लेके आए, आप वहाँ से कॉपी कर रहे हैं। बट अगेन आई वुड से जिन्होंने ये स्लोगन इस बार यूज़ किया मंडल ने, वेदर उनको पता था, क्लियर थे इस स्लोगन के बारे में या नहीं, बट ये स्लोगन जो है पूरे बंगाल, इस बार बंगाल इलेक्शंस में, वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में ये स्लोगन भरपूर यूज़ किया गया है। इस पर गाने बने हैं और आप कह सकते हैं पॉलिटिकल वोकैबुलरी में एक नया स्लोगन आ गया। देखिए, हमेशा कुछ इस तरह के स्लोगन्स होते हैं, कुछ गाने होते हैं जो फेमस हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बताऊंगी, हम देखेंगे पाकिस्तान में इकबाल बानो ने ये गाना प्रोटेस्ट करते हुए गाया था, और ये रेजिस्टेंस का, रिबेलियस नेचर का एक सॉन्ग बन गया। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। फिर फैज़ की एक पोइट्री है, मुझसे पहली सी मोहब्बत ना, मेरे महबूब ना मांग, समथिंग लाइक दिस। तो उन्होंने वो कम्युनिस्ट ख्यालों के काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे। जेल से निकलने के बाद उन्होंने ये जो शायरी थी वो लिखी थी। उसके बाद मनी हाइस्ट, अगर नेटफ्लिक्स पे आपने देखा होगा, बेला चाओ एक सॉन्ग है, वो भी इस तरह का एक प्रोटेस्ट का सॉन्ग था, रिबेलियस नेचर का सॉन्ग था। तो इस तरह के सॉन्ग्स और स्लोगन्स जो हैं वो बहुत बार फेमस होते रहते हैं। एंड यस, फैज़ की शेरी है, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग। ओके, तो लेकिन अब इसमें जो उनका पर्सपेक्टिव था, कॉन्टेक्स्ट था, वो अलग था। अब ये जो स्लोगन है इस बार खेला होबे, ये एक बैटल प्लेग्राउंड बन गया है वेस्ट बंगाल का इलेक्शन। और आज तो रिजल्ट्स भी अब हमारे सामने आ ही जाएंगे, और ऑब्वियसली टीएमसी जो है वो लीड कर रही है। और इसके जो लिरिक्स हैं खेला होबे के, जो सेक्रेटरी हैं यूथ पार्टी के, यूथ विंग के टीएमसी स्पोक्स पर्सन हैं दिबांशु भट्टाचार्य,
उन्होंने लिखा है। देबांशु भट्टाचार्य जो है एक सिविल इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, अपने 20s में है, और ये गाना जो है तृणमूल पार्टी के लिए एक बहुत ही क्राउड पुलर साबित हुआ है। इसका एक रैप वर्जन भी सामने आया है और बहुत जगह सरस्वती पूजा में, पंडाल्स में, बंगाल में ये गाना यूज़ हो रहा है। बट ऑब्वियसली बीजेपी जो है इस सॉन्ग के लिए टीएमसी को बहुत सुना रही है। अब इस सॉन्ग में अगर आप देखेंगे जो इसके लिरिक्स हैं, इसका मतलब इन्होंने टीएमसी की तारीफ़ें भी की हैं, बीजेपी का ऑपोजिशन भी इसमें आपको दिखेगा। जो डिफरेंट स्कीम्स हैं बंगाल गवर्नमेंट की, सच एज कन्याश्री प्रकल्पा, स्वस्थ साथी, इनको भी हाईलाइट किया है। और कहीं ना कहीं लिरिक्स में आपको ऐसा दिखेगा कि वो बोल रहे हैं कि हम वेस्ट बंगाल को उत्तर प्रदेश या बिहार नहीं बनने देंगे। ऑब्वियसली बीजेपी की ऑपोजिशन में ये लिरिक्स सामने आए हैं। और उसके बाद राइजिंग प्राइसेस, कमोडिटीज़ की भी बात हुई है। रिलीजियस पोलराइजेशन पे इस गाने में मतलब निकल के सामने आते हैं। जैसे बीजेपी हमेशा एक स्लोगन यूज़ करती है, जय श्री राम, जो कि एक रिलीजियस नेचर का स्लोगन भी है बट हमेशा यूज़ होता है, तो उसको काउंटर करने के लिए शायद वेस्ट बंगाल खेला हो बे स्लोगन जो है वो सामने आया। ममता बनर्जी ने भी इस स्लोगन को कहीं पे रिसेंटली इवेंट्स में यूज़ किया। और भी स्लोगन्स इस टाइम पे बंगाल इलेक्शन में दिखे हमको, जैसे ममता बनर्जी और एक बार, यानी ममता बनर्जी एक बार और, यानी जीतेंगी, उनको बूस्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये स्लोगन सामने आया। दिल्ली जाबे हवाई चोटी, द चप्पल विल गो टू दिल्ली, ये सब स्लोगन्स बहुत वायरल हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा वायरल आपका खेला होबे हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक और स्लोगन है, बांग्ला नाइजर मई की चाय, बंगाल वांट्स हर ओन डॉटर, बंगाल चाहती है कि उसकी धरती की जो बेटी है वो सामने आए। अभी देखिए नंदीग्राम से जहाँ से ये लड़ रही थी, काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन चल रही है अभी तक, बट लेट्स सी क्या रिज़ल्ट आता है। मे बी जब तक ये वीडियो आप देखें उसका रिज़ल्ट आ चुका हो। लेकिन टीएमसी जो है अभी तक लीड कर रही है जिस टाइम पे ये वीडियो मैं बना रही हूँ। बीजेपी इन रिटर्न, बीजेपी भी कम नहीं है, वो भी स्लोगन्स लेके आए। वो स्लोगन्स, एक जिंगल इन्होंने निकाला, जिंगल होता है छोटी छोटी लाइंस के गाने, पीशी जाओ। जैसे मैंने आपको बताया मनी हाइस्ट में एक सॉन्ग आपने देखा था, बेला चाओ, तो उसके ट्रैक पे उन्होंने पीशी जाओ जो है, यानी ममता बनर्जी को बोला कि आप बंगाल छोड़ के जाओ, इस तरह का जिंगल उन्होंने सेट किया ऑन द ट्यून ऑफ बेला चाओ। और बेला चाओ एक्चुअली मनी हाइस्ट में ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ, अदरवाइज ये गाना 19th सेंचुरी का है। ये प्रोटेस्ट सॉन्ग था कम्युनिस्ट इटली में, यानी कम्युनिज्म की तरफ, उसके फेवर में। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, जो रूलर्स थे, उनके खिलाफ वो किस तरह के इनजस्टिस कर रहे हैं, ये गाना जो है उसके प्रोटेस्ट में बेला चाओ उस टाइम काफ़ी फेमस हुआ था। अब रिसेंटली एक इवेंट था, वहाँ पे लैंग्वेज डे मनाया जा रहा था। चीफ मिनिस्टर जो हैं ममता बनर्जी, उन्होंने खेला होबे का स्लोगन वहाँ पे भी दिया। और पहले तो बीजेपी इसको अपोज कर रही थी इस स्लोगन को, लेकिन अब उन्होंने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था लास्ट में। और इनफैक्ट उनके लीडर्स भी, उनके एमपीज़ भी जो वहाँ पे खड़े थे, बीजेपी के जो लोग इलेक्शंस में खड़े थे, जो कैंडिडेट्स, नॉट एमपीज़ बट कैंडिडेट्स, उन्होंने ये स्लोगन भी यूज़ करना शुरू कर दिया, खेला होबे। जैसे प्रेसिडेंट दिलीप घोष हैं, बंगाल बीजेपी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये स्लोगन यूज़ किया। उन्होंने कहा खेला होबे परिवर्तन होबे, कि देयर विल बी चेंज। नाउ लेट्स सी कितनी चेंज होती है। तो यहीं पे ये लेक्चर मैंने इसीलिए बनाया था क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार इस तरह के स्लोगन्स हो सकता है यूज़ हो। खेला होबे कौन से इलेक्शन में यूज़ हुआ, कहाँ पे यूज़ हुआ, इसका क्या मतलब है। गेम इज़ ऑन, यानी गेम चल रही है, गेम को एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। और यहाँ पे गेम का मतलब है ये पॉलिटिकल वॉर जो बीजेपी और टीएमसी के बीच में है, इलेक्शंस में हमने देखा। तो यही था आज का लेक्चर। कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।